हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रामनगरी अयोध्या में पहली बार बीजेपी शासित राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बुधवार को एक साथ रामलला के दर्शन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 11 राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार अयोध्या पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी आएंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों का आना जाना सुबह से ही आरंभ होगा। संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को भी हंगामा के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार अपने 12 सांसदों के निलंबन पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर मार्च भी किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके उठाए मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहती। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी सदन में आते नहीं हैं। इस तरह से लोकतंत्र को नहीं चलाया जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा है कि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की स्थिति पर निर्भर करेगी और संबंधित अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। 26 नवंबर को डीजीसीए ने भारत से और भारत के लिए वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 15 दिसंबर से फिर से शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद एक हफ्ते के भीतर ही उसे अपना फैसला स्थगित करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को मूल अधिकार प्रदत्त है, उसका पेशा चाहे कुछ भी हो। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यौन कर्मियों को मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया फौरन शुरू करने और उन्हें राशन उपलब्ध कराते रखने का निर्देश दिया है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का प्रसिद्ध ऊंट दल भारत से तिब्बत सीमा पुलिस के डेविल बाइकर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ जैसे अन्य अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्ते गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लेंगे, जिसका आयोजन यहां नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा में किया जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इन बलों की 6 टुकड़ियों को रक्षा मंत्रालय के परामर्श के बाद अगले साल गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए मंजूरी दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तरी हिस्सा में 16 दिसंबर से हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने 15 दिसंबर की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ की आशंका जताई है, जिससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं देश भर में ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। कल यानी मंगलवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 और दिल्ली में 4 नए मामले सामने आए थे। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में मिले 8 में से एक मरीज ने हाल फिलहाल में किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं की है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली यानी SAFAR के मुताबिक दिल्ली के बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 346 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। सरकारी क्षेत्र में बैंक की फिनटेक की ताकत समझने लगे हैं। इस क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कॉन्टैक्टलेस यानी बगैर किसी संपर्क के भुगतान करने की एक नई सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत बाबा वर्ल्ड वेब नाम के तहत पहचाने जाने वाले कई ऐसे उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे भुगतान के लिए POS यानी पॉइंट ऑफ सेल्स कार्ड स्वैप की जाने वाली मशीन के सामने सिर्फ दिखाना भर होगा। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पहचाने गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 60 से अधिक देशों तक फैल चुके ओमिक्रॉन को विश्व के लिए बड़ा खतरा बताया है। विश्व भर में देशों से इससे निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं एक अध्ययन में सामने आया है कि अमेरिका में अधिकृत 9 कोरोना वैक्सीन नए पाए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ काफी कम सुरक्षात्मक हैं। हालांकि वैक्सीन की बूस्टर डोज नए वेरिएंट से निपटने में कारगर साबित हो सकती है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।